इस औरत ने अपने बच्चे का गंदा डायपर फाड़कर लापरवाही से समंदर में फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, जिससे इस अंदाज से छोटी मछलियां बदबू सूंघकर छोटी मछलियों का आकर्षित होने लगी और उसी पर उसे जिंदा बचने के लिए उम्मीद दिखी। जी हाँ दोस्तों, कैसे चलिए बताते हैं। उसे अपनी स्विम आर्मी नाइफ निकाली और एक अस्थायी मछली पकड़ने का औजार बनाया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद वो फिर भी मछली नहीं पकड़ पाई। जी हाँ दोस्तों, भूख और थकान से चूर होकर वो कंटेनर के ऊपर गिर पड़ी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद अब खत्म होने लगी थी, लेकिन तभी ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। फिर से उसकी उम्मीद जगी और वो कंटेनर के पास भागी। एक शीशा तोड़कर कंटेनर के ऊपर चढ़कर शीशे की सूरज की रोशनी से जहाज की तरफ रिफ्लेक्ट किया, लेकिन वह कुछ न कर सकी। और कुछ सेकंड में प्लेन आंखों से ओझल हो गया। मायूसी होकर वो नीचे आई, तभी उसकी नजर पे जमीन पड़े उलझे हुए ईयरफोन के तारों पर पड़ी। अचानक एक आइडिया उसके मन में आया। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या करती है, उसने तारों को भून कर एक मछली पकड़ने के लिए जाल तैयार करती है। अगली सुबह उसने जब जल समंदर में डालती है उस जाल को, तो डायपर को जाल में बांध देती है, जिससे गंध से एक बार फिर मछलियां खींची चली आती हैं। जैसे मछलियां जाल में फंसी उसे झटपट जाल खींच लिया। कई दिनों से भूखे के बाद उसे पहली बार एक बार ढंग का खाना खाया। जी दोस्तों, ढंग का खाना से उसके बाद लगने लगा उसे भूख के मारे डर नहीं रहा। भूखा जिंदा रहने का आत्मविश्वास लौट आया। वो हर दिन समंदर में पानी की रास्ता नोट करती और कंटेनर में थोड़ा थोड़ा पानी, ताकि कंटेनर के ऊपर पानी ना आ जाए। जैसे जैसे जीने की जरूरत सबली आप मकसद था कि बचाव की उम्मीद तलाशना। उसके ओएस स्क्रिप्ट लिखकर एक पन्ने में प्लास्टिक के फूड कंटेनर पे सील किया और एक एक करके समंदर में फेंकने लगी। और क्या होता है दोस्तों, जैसे समंदर में फेंकने के संदेश धीरे धीरे पानी के स्तर कम होने लगा। सब कुछ ठीक होता दिखा रहा था, लेकिन एक रात तेज धमाकों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो घबराकर ऊपर सीढ़ी की ओर चढ़ी और तैराक कंटेनर दीवार से टकरा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसके पति का कॉल था। उसने कांपते हाथों से फोन अनलॉक किया और देखा कि वो पति आखिरी मैसेज था। उसका पति बॉर्डर पार करने की कोशिश करना में पकड़ा गया था। जब उसको भागते वक्त उसकी गोली लगी। आखिरी सांस में उसने पत्नी को अलविदा कहा। यह खबर सुनकर वो अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। वो महिला फिर क्या होता, अपने नवजात बच्चे को देखकर उसके फिर से जीने का हौसला जुटाया। 26 दिन समंदर के पानी में रहने के बाद वो अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया और वो जहाँ सोते थी पानी में डूब चुकी थी। अब कंटेनर पानी से निकलना नामुमकिन हो गया था। उसके पास बस एक ही रास्ता था, कंटेनर के ऊपर रहना। तो दोस्तों, क्या वो औरत बच पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट में अगली कहानी सुनाई। जी हाँ दोस्तों।